नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक के नए सेगमेंट में। हमारे इस शो में करते हैं हम आपके मुनाफे की बात। हमारे साथ डेली जुड़ते हैं एक नए गेस्ट जो कि देते हैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट जिनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर आप कमा सकते हैं बहुत सारा मुनाफा। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के एनालिस्ट कावन सर के साथ। नमस्कार सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में सर। Thank you, Ayushi. Thank you so much for having me on your show. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो सर। सर आज कौन से स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज हम लोग सीमेंट सेक्टर के एक मिड साइज सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द रैमको सीमेंट। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सर कंपनी के एक बार आउटलाइंस बता दीजिए, क्या करती है, कैसी है? तो द रैमको सीमेंट साउथ और ईस्ट इंडिया में बेसिकली सीमेंट कैटर करती है। तो वहाँ पे उनका जो रीजनल फिगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में उनका मेजर मार्केट शेयर है और कंपनी की 19.4 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है जो कि उसके 4 मेजर प्लांट है उसमें से ही आती है। और कंपनी का हम लोग बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम में इसमें पेन पॉइंट रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने रिसेंट टाइम में देखा है कि अदानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा ने को एक्वायर किया हुआ है। तो ये सेक्टर में काफ़ी डिसरप्शन आया हुआ है और रिसेंट क्वार्टर काफ़ी पेनफुल रहे हैं ये कंपनी और पूरी सेक्टर के लिए। लेकिन आगे का आउटलुक हमको ये सेक्टर में अच्छा लग रहा है और कंपनी करंटली वेल प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज और फंडामेंटल वाइज भी। रेमको सीमेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप 42% होल्डिंग रखते हैं और एफआईआई की होल्डिंग 6.63% का है। डीआई होल्डिंग 33% है। यहाँ पे एफआईआई ने शेयर होल्डिंग काफ़ी पिछले 4-5 क्वार्टर से होल्डिंग घटाई है, सामने डीआई ने बढ़ाई हुई है क्योंकि इसमें ये जो डेटा है पिछले क्वार्टर तक का ही हमारे पास। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि इस सेक्टर में वर्स्ट जो है वो ओवर हो चुका है और आगे का आउटलुक अच्छा है। तो हम लोग अगर पीछे का थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत वाला ही लगेगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआई की यहाँ पे सेलिंग एविडेंट है, लेकिन हमको एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया का जो आगे ग्रोथ और इंफ्रा का जो आउटलुक है वो देख के यहाँ पे एफआई इसमें भी आगे जाके एज अ बायर या उनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ाएंगे, वो लग रहा है। सर इस स्टॉक को लेकर के कोई डिस्क्लेमर है क्या हमारे दर्शकों के लिए सर? नहीं, ये स्टॉक में हमारा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, हमारा क्लाइंटों का भी कोई हमको रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल सर कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, टेक्निकल्स में पिछले 1 साल से कंपनी चार्ट पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा था। डाउन ट्रेंड में ये कंपनी काफ़ी करेक्टिव प्राइस पे करंटली अवेलेबल है, अराउंड 1000 के आसपास के ऊपर था, वहाँ से अभी करंटली 730 पे है। लेकिन यहाँ पे चार्ट पे हमको करंटली पहली बार एक हायर लो मिला हुआ है और चांसेस है कि आगे जाके हायर हाई में कन्वर्ट होगा। और अगर वो होगा तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन बन रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो अगर कंप्लीट होती है तो आगे और भी अच्छे अपसाइड आने के चांसेस है। तो टेक्निकली में अभी फॉर्मेशन में है, बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आगे के क्वार्टर्स के आउटलुक अच्छे है तो वो हमको चांसेस लगते हैं कि ये बॉटम फॉर्मेशन जो चल रहा है वो कंफर्मेशन आगे जाके हो जाएगा। तो ये थी सर की एनालिसिस कंपनी के टेक्निकल्स को लेकर के। सर एक बार मैं आपकी राय कंपनी के लेवल्स और पीयर कंपैरिजन पे भी जानना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले लेवल्स की बात कर ले तो करंटली ये 730 के आसपास अभी चल रहा है और रिसेंटली अभी इसने 2 दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप लेवल्स में स्टॉप लॉस की बात करें तो 650 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको निकल जाना है क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग टर्न अराउंड प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेज करना थोड़ा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और अगर हम लोग अपसाइड की बात करें तो 1000 रुपीज़ तक के लेवल्स इसमें हम लोग आगे 6 से 12 महीने में देख सकते हैं।
पीयर कंपैरिजन के बारे में हम लोग देखें तो ये रिलेटिवली मिड साइज कंपनी है सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में जनरली रीजनल प्लेयर्स अपने अपने रीजन में डिलीवर करते हैं। उनकी पोजीशन हर एक रीजन में अलग अलग प्लेयर्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है। तो रेमको सीमेंट की जो पोजीशन है वो साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो उसमें अगर साउथ इंडिया में अगर हम लोग कंपेयर करें तो वहाँ पे इंडिया सीमेंट है, सागर सीमेंट है, डालमिया भारत है, वहाँ पे उन लोगों का पीयर कंपैरिजन में आता है। लेकिन ये थोड़ा मिड साइज सीमेंट स्टॉक है जो कि अभी करंटली वेल प्लेस है। बाकी के सीमेंट स्टॉक्स में रनअप आ चुका है काफी, तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट करंटली नहीं बन रहा है। अभी इसमें एंट्री पॉइंट रीजनेबली ओके लग रहा है। तो ये थी सर की राय कंपनी के लेवल्स पर और उनके पीयर कंपैरिजन पर। सर एक सवाल जो मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ, अगर मेरी पोजीशन है तो क्या करना है सर? ठीक है, आपकी पोजीशन है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि ये काफी करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है। पिछले अगर आपने 1-2 साल से आपकी होल्डिंग है तो ऑलमोस्ट काफी करेक्शन आपने अपने पोर्टफोलियो में देख लिया होगा। तो आप यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो में ऐड भी करना चाहते हो या फिर एवरेज करना चाहते हो, क्योंकि इसमें अगर 1 साल से किसी ने बाय किया तो ऑलमोस्ट उनका लॉस में ही चल रहा होगा पोर्टफोलियो। तो ये अभी बॉटम पे मिल रहा है या बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस में है। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज भी करना चाहते हो तो वो भी रिकमेंडेड है। अगर आपकी ऑलरेडी है वो होल्डिंग तो आप होल्ड कर सकते हो। जो लेवल्स हमने सजेस्ट किए हैं स्टॉप लॉस के 650 के, वो आपको स्ट्रिक्टली अप्लाई करने हैं, क्योंकि अगर ये टर्न अराउंड नहीं हुआ तो ये लेवल्स हिट हो सकते हैं। तो आपको इसमें रिस्क मैनेज थोड़ा स्ट्रिक्टली करना है बाकी के स्टॉक्स के हिसाब से। देखिए, सीमेंट स्टॉक में पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने लॉस डिक्लेयर किया था, और क्योंकि उनका नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा लग रहा है तो वो नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होने के एक्सपेक्टेशन में सभी स्टॉक में रनअप चालू हो चुका है। तो बाकी स्टॉक में ऑलरेडी रनअप आ चुका है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बाकी के स्टॉक भी चलेंगे, लेकिन वहां पे अभी एंट्री पॉइंट करंट लेवल पे नहीं बन रही है। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा रनअप आगे चल चुका है। अगर उसमें करेक्टिव मूव आते, अगर एंट्री पॉइंट होते तो वो भी हम लोग आपके शो में आगे बताएंगे। लेकिन ये क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी फेवरेबल है बाकी के पीयर स्टॉक्स के हिसाब से। तो सर की डिटेल्ड एनालिसिस थी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। सर थैंक यू सो मच इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, इतना अच्छा स्टॉक देने के लिए और इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पर आने के लिए सर। थैंक यू सो मच आयुषी।